दोस्तों इस समय हम लोग जनपद शाहजहांपुर के कोलाघाट पुल के पास मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि पुल तो आगे बना हुआ है और काफ़ी सालें हो गई पुल को तैयार हुए, लेकिन पुल यहां पर बंद पड़ा हुआ है। मतलब यहां से सिर्फ आप 2 पहिया वाहन अंदर ले जा सकते हो और जो 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह है यहां से आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। उसी को लेकर यहां पर कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर ये लोग धरने पर क्यों बैठे हैं और इनकी क्या क्या मांगे हैं। इधर आ जाओ भैया थोड़ा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ यादव है। अच्छा, यहाँ पर किस चीज़ का धरना चल रहा है, क्या क्या मांग है आपकी? भैया हमारी मांग ये है कि ये कोलाघाट पुल 1800 मीटर का बना हुआ है। इतना मजबूत पुल बना खड़ा हुआ है। इस पर क्या कहते हैं, हर पूर्णमासी को अमावस्या पे, रक्षाबंधन पे क्या कहते हैं, हजारों मोटरसाइकिलें निकलती हैं और इसको ये कह के बंद कर दिया गया है कि ये पुल कमज़ोर है। हमारी ये मांग है कि अगर ये पुल कमज़ोर है तो इसका लोड टेस्ट करा के इस पे लोड टेस्ट करा लिया जाए। अगर ये पुल कमज़ोर निकलता है तो हम इसकी मांग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसको चालू करिए, लेकिन अगर ये पुल चलने योग्य है तो इसको चालू करना चाहिए। इस पुल की वजह से जलालाबाद की जनता को मिर्ज़ापुर कलान आने में और कलान की जनता को मिर्ज़ापुर कलान जाने में 60 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला तय करना पड़ता है। आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुल बनकर तैयार हुआ, उसके बाद पुल गिरा। सरकार ने इसीलिए रोक लगाई है कि यहाँ पर कोई हादसा ना हो जाए। अगर बाई चांस अगर हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, अगर क्या कहते हैं ये पुल गिर गया था तो इसमें अतिरिक्त 6 करोड़ 6.5 करोड़ की जो राशि बताई जाती है जो इसमें लगी है, उसे लगाने की क्या ज़रूरत थी? आखिरकार जनता के पैसे को खर्च करने की क्या ज़रूरत थी जब ये पुल चलने लायक था ही नहीं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभास शंकर गुप्ता है। ये पुल जो है कब बनकर स्टार्ट हुआ और कितने साल लग गए थे और किसकी सरकार में ये पुल बना? ये बसपा सरकार में बना था शायद। भाजपा सरकार में, शायद नहीं, कन्फर्म बताओ। किसको जानकारी है? आपको जानकारी है? आप बताओ स्टार्टिंग कब हुई पुल बनने में? ये बसपा सरकार में ये बना था। ये बसपा और सपा सरकार में मिक्स में बना है ये पुल। ऐसा है, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। इस पुल को नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने स्वीकृत कराया, उसके बाद बसपा सरकार में यह पुल बनकर तैयार हुआ और पुल बनते बनते पुल बन गया, लेकिन बीच में यह पुल गिर गया। मेरे हिसाब से सन 2021 में यह पुल गिरा था भाई साहब। ये जब समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनके समय में 2005 में पुल स्वीकृत होकर शिलान्यास हुआ था, बनना शुरू हुआ था। लेकिन 2007 में हमारी सरकार चली गई और तत्कालीन उसी समय बसपा की गवर्नमेंट बनी, जिसमें माननीय सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उस समय 1 वर्ष इसका कार्य बंद रहा, बजट पास नहीं हुआ, बजट नहीं उन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने बजट दिया, उनके कार्यकाल में ये पुल बनकर पूरा तैयार हुआ और उन्हीं की सरकार में ये पुल चालू भी हुआ। फिर उसके बाद सन 2021 में पुल गिर गया। सन 2021 में 21 में नहीं, वो एक पिलर जो था वो कम से कम 1-1.5 साल पहले से नीचे धंस रहा था। लेकिन जो उस समय पे ये बीजेपी ढोंगी सरकार थी, उसके इंजीनियर, उसके टेक्निकल जो इंजीनियर थे। नहीं, बीजेपी की बात क्यों करें? बसपा सरकार में पुल बना तो जिम्मेदारी बसपा सरकार को लेनी पड़ेगी ना। जब गिरा तब की बात कर रहा हूँ पत्रकार बंधु, जब गिरा उस समय की बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी ढोंगी सरकार अपने इंजीनियर से जांच कराती रही कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये पुल किसकी सरकार में गिरा? पुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिरा है। कब बना जी? किसकी सरकार में? बसपा सरकार में। तो जिम्मेदारी भाई साहब ये बताओ, बसपा सरकार की होगी या बीजेपी सरकार की होगी? बसपा सरकार की भी जिम्मेदारी, लेकिन उससे कहीं बड़ी भाजपा सरकार जिम्मेदारी आप सुन लीजिए। क्या जिम्मेदारी यह है कि उनको यही नहीं पता चला कि पिलर धंस रहा है या इसमें और कोई कमी आ रही है। वो उसको मरम्मत के नाम से 1 साल तक करते रहे। ये पुल एक साथ नहीं गिरा है, ये 1 साल पहले से डैमेज था पुल। एक पिलर जो गिरा है, वो पिलर जो है नीचे धंस के गिरा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिरा है। तो उनके इंजीनियर को ये पता ही नहीं थी ये पिलर धंस रहा है या इसमें स्प्रिंग खराब है या और कोई कमी है। अच्छा, आप जो है कितने दिन से यहाँ पर बैठे हुए? हम 2022 से इस धरने पे आए हैं कृमि के अनुसार, और 25 तारीख से हमारा भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर कोई अधिकारीगण यहाँ पर आया था कोई समस्या सुनने के लिए? हाँ, अधिकारीगण आए हैं, सीओ साहब आए, एसडीएम साहब आए, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, डीपीएम आए हैं क्षेत्र निगम के। क्या बोल के गए? मुझसे तो वही है जो पिछली बार भी हमने इसी समय
5 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन किया था, तब मुझे ये आश्वासन दिया था सेठ निगम ने, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जो आज भी वही जिलाधिकारी महोदय हैं, कि 1 महीने के अंदर इसका लोड टेस्ट करा के और इस पुल को चालू करा देंगे। लेकिन इन लोगों की शासन प्रशासन कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं ये लोग। उन्होंने 1 साल बीत गया, जब आज फिर हम लोग धरने पे बैठे हैं इस समय पे, तब फिर वही 2023 वाला लेटर ला के दिखाते हैं कि ये कार्रवाई चल रही है। तो मैंने जब लेटर, मैंने ये तो आप पिछली बार का दिखा रहे हैं, जो इस वर्ष में आपने क्या कार्रवाई की है। अगर 1 साल के अंदर आपको ये कार्रवाई नहीं की तो आगे मुझे क्या आश्वासन दे रहे हैं 1 महीने के आप अंदर ये करा देंगे, नया पुल स्वीकृत या इसकी लोड टेस्टिंग कराएंगे इसको चालू कराने के। कितने % उम्मीद है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं। क्यों? ये कहती कुछ करती कुछ है, केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं करती है, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है क्या करी। पहले तो इतना बड़ा खतरा है, ये पुल में जो रिपोर्ट आई है भारत सरकार की कि पुल हवा से गिर सकता है, तो यहाँ हज़ारों बाइकें निकलती हैं, आप भी निकले आए हैं, पत्रकार बंधु निकलते हैं, SDM निकलते हैं, तहसीलदार निकलते हैं, DM निकलते हैं। इतने बड़े अधिकारी में कोई हादसा हो जाए, जिम्मेदार कौन है? अरे जब तुमने रिपोर्ट दे दिया कि हवा से गिर जाएगा पिलर, तो इसको हटा दीजिए, कहते हैं बंद कर दिए। जान क्यों है? इसमें हर पूर्णिमा अमावस्या को 1-1 हज़ार लोग निकलते हैं, जिसका वजन लाखों टन होता है, तो इस पुल में कमी नहीं। अब फिर आपने बताया, आपके हिसाब से पुल सही है? बिल्कुल पुल सही है या गलत है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 6 करोड़ हमारा रुपये लगाएगा। यदि पुल खराब था तो 6 करोड़ रुपये क्यों लगा दिए हमारे? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस पुल की जांच होनी चाहिए, और जिस ठेकेदार ने ये पुल बनवाया है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा पुल क्यों बना। आपको क्या लगता है, जांच होनी चाहिए या फिर पुल जो है चालू होना चाहिए? अधिकारियों की इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच जब होगी, लेकिन जांच क्या होगी, सरकार में कोई पता ही नहीं क्या होगा। आपके शाहजहांपुर के बहुत बड़े मंत्री हैं जो योगी महाराज के बगल में बैठते हैं, उनका नाम है सुरेश खन्ना, वो आपके शाहजहांपुर के हैं, उनसे बोलो आप। उनसे बोला है, उनको दर्द हो रहा है कि जलालाबाद विधानसभा में भाजपा जो है इस बार लोकसभा में 20,000 से हार गई है, और मिर्जापुर कलां से हमेशा भाजपा हारती रही, इसी कारण ये हमारा पुल लटका हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। तो सुरेश खन्ना जी को जानकारी है कि आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हो? सब कुछ बता रहे, उनसे लगातार विनती कर रहा था कि माननीय मंत्री जी आप हमारा 4 पहियों के लिए पुल खुलवा दें। हमारे छोटे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 किलोमीटर इधर पैदल चलते हैं, 2 उधर चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले अनजान लोग उनको बैठा ले जाते हैं, पता नहीं किसी का किडनैप हो जाए, क्या हो जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। माननीय मंत्री जी थे, माननीय विधायक जी थे, और सभी 6 विधायकों से, राज्यसभा सांसद से विनती की आप यहाँ आइए और हमारी जनता के लिए 4 पहिया वाहनों के लिए पुल खोल दें, अपना श्रेय ले लें। हम लोग तो केवल सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज 10-11 दिन हो गए, कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। यहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं हो रही थी, जनता की समस्या सब लोग इकट्ठे होकर के मांग रख रहे थे, और बड़े अच्छी तरीके से प्रेम पूर्वक अपना धरना कर रहे थे। फिर भी यहाँ के प्रशासन ने हमारे 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज हुआ है। आप लोगों के खिलाफ? ऐसा क्यों? अच्छा, मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे? जी बिल्कुल देना चाहेंगे। हम लोग यहाँ गांधीवादी तरीके से, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें ये दिया है कि हम लोग अपना सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल कर सकते हैं, ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा संविधान में वो है। उसके लिए देखते हुए हमारे 9 लोगों जो हम लोग अनशनकारी लोग हैं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 300 क्यों किया गया? बात ये है ना, फर्जी मुकदमा है, ये सरकार का षड्यंत्र है हम लोगों के खिलाफ। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं इस समय, उन लोगों का ये षड्यंत्र है कि यहाँ इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका कोई कारण होगा ना, आपको पता है वो कारण क्या है? वो कारण हम सिर्फ हटाने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, हमको कुचला जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है। इस वजह से हम लोगों को जो है धरना प्रदर्शन खत्म कराने के लिए, यहाँ से हटाने, हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता के जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग जब तक यहाँ डटे रहेंगे, जब तक कि हमारी मांग को नहीं माना जाता, और हम ऐसे फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम शहीदों की धरती, हो सकता है प्रशासन को ये लग रहा हो कि आप लोग यहाँ पर नेता नगरी कर रहे हैं। नहीं, कोई नेता नगरी नहीं, हम समाज के सेवक लोग हैं और समाज सेवी लोग हैं। हमारा कोई नेता नगरी का ध्येय नहीं। हम अगर नेता नगरी का कोई ध्येय है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। अगर हमारा नेता नगरी का ध्येय होता तो हम 2022 में भी इस धरने बैठे थे। हमने उन लोगों को एक वर्ष का समय दिया। उन लोगों को मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर वो लोग आए, हम लोग पीछे हट जाएंगे और इस पुल को खुलवाने का काम करें भारतीय जनता पार्टी के लोग।